सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये वाली जो वीडियो है ये पीजीडीएवी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ऊपर होने वाली है पूरी की पूरी। इस मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारी क्वेरीज पूछी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। कुछ लोगों के तो मैंने रिप्लाई कर दिए थे और कुछ के मेरे को नोटिफिकेशन आ नहीं रहे थे। मैंने जब कमेंट सेक्शन खोला तो तब मुझे पता लग रहा था। और अभी भी मेरा फ़ोन एक तो ख़राब हो रखा है और मुझे पता नहीं लग रहा है कि किस किस के कमेंट्स आ रहे हैं। तो कोई नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पीजीडीएवी के ऊपर A to Z सब कुछ बता दूँगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। तो मेरा नाम निधिका राणा है और मैं पीजीडीएवी की एक स्टूडेंट हूँ और मेरा जो कोर्स है वो है BA प्रोग्राम। और बहुत लोगों ने मुझसे मेरा स्कोर भी पूछा था। तो मेरा जो स्कोर था वो 580 to 600 के अप्रॉक्स था, इसी के बीच का था आउट ऑफ 800। और बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस भी पूछे थे कि आपको पीजीडीएवी कैसे मिला और आपकी कैटेगरी क्या थी। तो मैं बता देती हूँ। मेरी जो कैटेगरी है वो है जनरल और जो मेरी प्रेफरेंस शीट थी ना उस पर मैंने अपने सारे घर के पास वाले कॉलेजेस रखे थे, सारे साउथ कैंपस के रखे थे। आत्माराम, वेंकी, मोतीलाल, शहीद भगत और गार्गी, सारे के सारे रखे थे स्टार्टिंग में ही। और पीजीडीएवी को मैंने 27 नंबर पे रखा था। पर पहले तो मुझे वैसे जानकी देवी मेमोरियल मिल गया था, पर बीच में ग्लिच आने के बाद मुझे पीजीडीएवी मिल जाता है अपने आप। और उसके बाद जब मैं अपग्रेड करने गई तो जब मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट वापस खोली तो उसमें मैंने देखा कि सबसे नंबर 1 पे पीजीडीएवी अपने आप आ गया। मुझे नहीं पता कैसे आया। और बल्कि मैंने नंबर 1 पे गार्गी और वेंकी में से एक रखा था, मुझे इतना याद भी नहीं है, पर अपने आप पीजीडीएवी आ गया। लोगों को बताया गया होगा जब आप अपग्रेड करते हो तो जिस भी नंबर का कॉलेज आपको मिला है, फॉर एग्जांपल आपको 7 नंबर का कॉलेज मिला है तो अपग्रेड पे आपके जो 7 नंबर के ऊपर वाले होंगे 1 2 3 4 5 6 तक, वही उन्हीं में से कोई एक कॉलेज मिलेगा। तो मेरे पास टॉप में पीजीडीएवी था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने इसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। गाइस बहुत लोग पूछ रहे थे कि पीजीडीएवी कॉलेज कैसा है, तो मैं बता देती हूँ। पीजीडीएवी कॉलेज एक डिसेंट सा कॉलेज है, बहुत प्यारा कॉलेज है, छोटा सा है, ना बहुत ज़्यादा बुरा है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल कॉलेज है, सिंपल है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है विनोबापुरी, लाजपत नगर से एक स्टेशन आगे और आश्रम से एक स्टेशन पीछे, पिंक लाइन पे। तो यस, और उसके बाद हम बात करते हैं कैंपस की, ये कौन से कैंपस में लाई करता है तो मैं बता देती हूँ। ये ना साउथ कैंपस में है ना नॉर्थ कैंपस में है। पीजीडीएवी जो है वो ऑफ कैंपस वाला कॉलेज है, तो यस ये ऑफ कैंपस में लाई करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एंट्री कैसे होगी। आप जब फ़ीस पे करोगे पीजीडीएवी के लिए तो जो फ़ीस स्लिप आएगी आपके पास उसकी आपको प्रिंट आउट निकालनी है। और पहले दिन पे आप अपना आधार कार्ड और फ़ीस स्लिप लेकर आइए और फिर आपको वो गेट पे दिखानी पड़ेगी। पहले दिन तो वो साइन करेंगे और फिर आपको लगभग 1 महीने तक आपको वही फ़ीस स्लिप दिखानी पड़ेगी, 1 डेढ़ महीने तक। उसके बाद आपको आई कार्ड इशू हो जाता है, धीरे धीरे बच्चों को होता है। और गाइज़ आई कार्ड के लिए आपको पीजीडीएवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई कार्ड के फॉर्म खुलते हैं और वैसे ग्रुप में भी पास हो जाते हैं, तो उसको फिल करना पड़ेगा आई कार्ड के लिए पहले, तभी आपको आई कार्ड मिलेगा। तो यस, कॉलेज कब से खुलेंगे फर्स्ट ईयर वालों के लिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल चुकी है, सेकंड राउंड भी 10 को कल ही था और थर्ड राउंड अब सीधा 22 को है। तो मेरे ख्याल से 16 से आप लोग आ सकते हो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है पीजीडीएवी को और आपने फ़ीस पे कर लिया तो आप अपनी फ़ीस स्लिप लेके आ सकते हो 16 से। और मेरे ख्याल से 16 से स्टार्ट है और स्टार्टिंग में आपको ओरिएंटेशन देंगे, पूरा रिव्यू देंगे कॉलेज के बारे में, पूरा बताएंगे कि क्या कैसा है और क्लासेस कैसे होंगी। बाकी गाइस अब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस मत लगाना कि स्कूल के जैसे होगा, कोई आपको पर्सनली आके बताएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको खुद लेनी पड़ेगी लोगों से, आपको अपनी क्लासेस के बारे में खुद देखना पड़ेगा। और इवन जब आप फर्स्ट डे जाते हो तो जब आप एंट्री लोगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप एक काम करना, यहाँ पे हेल्प डेस्क के लिए लोग बैठे रहते हैं। अब हेल्प डेस्क है कहाँ पे मैं बता देती हूँ। तो अपना एंट्री गेट से सीधा सीधा जाओगे और लेफ़्ट साइड मुड़ोगे तो लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट साइड स्टाफ रूम है, राइट साइड रिसेप्शन एरिया है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस है, प्लस
प्रिंसिपल ऑफिस के जस्ट सामने पे हेल्प डेस्क पे लोग बैठे रहते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, अपने चीज़ों का, अपने क्लासेस का पता कर सकते हो। तो यस, तो गाइस मैं आपको पीजीडीएवी के स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। तो एंट्री गेट के लेफ़्ट साइड पे है न्यू बिल्डिंग और राइट साइड पे है कैंटीन। कैंटीन के जस्ट बाहर पे शेड है, वो आपको गेट के सामने पे ही दिख जाएगा शेड। उसके बाद जो सामने वाली बिल्डिंग है, जो गेट के सीधा सामने पे है, वो है प्रिंसिपल ऑफिस वाली बिल्डिंग। वो है आपकी पुरानी ओल्ड बिल्डिंग बोलते हैं उसे, पर वो ओल्ड नहीं दिखती, वो न्यू दिखती है। और जो हमारी न्यू बिल्डिंग है वो पुरानी दिखती है, पता नहीं क्यों, बट आपको जाके पता लगेगा। तो मैं बात करती हूँ पीजीडीएवी के ग्राउंड के बारे में। पीजीडीएवी का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत प्यारा ग्राउंड है, पर हमारे कॉलेज वालों ने किसी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स वालों को लीज़ पे दे रखा है। लीज़ पे मतलब किसी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स वालों को किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे कुछ टाइम के लिए देना। तो मतलब सुबह सुबह वहाँ पे लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैंने बच्चों को वहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए देखा है, पर दिन के टाइम पे ना जब 12-1-2 बजते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे वहाँ पे खेलते हैं हमारे कॉलेज के। तो हाँ, मतलब अब हमें कॉलेज बाउंड्रीज़ बना रखे हैं उन्होंने, तो हम जा सकते हैं, पीजीडीएवी के बच्चे जा सकते हैं उस ग्राउंड में और खेल भी सकते हैं। हम तो खेलते हैं। और ग्राउंड के जस्ट आगे पे जाके बास्केटबॉल कोर्ट भी है, पर वहाँ पे एनसीसी होती है मॉर्निंग के टाइम पे। दिन में भी होती है कभी कभार, पर जब एनसीसी होती है तो बास्केटबॉल वहाँ पे नहीं खेल सकते, बट वैसे वहाँ पे खेल सकते हैं। हाँ, एक हमारा वॉलीबॉल कोर्ट है, वहाँ पे भी बच्चे खेलते रहते हैं ऐसे अंटिल वहाँ पे कोई मैच ना हो तो। और हमारे कॉलेज में एक हर्बल गार्डन भी है, जहाँ पे सारे मेडिसिन वाले प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठने के लिए है। और एक है हमारा शो ग्राउंड बोलते हैं उसे, वो बहुत मतलब अच्छा सा सिटिंग एरिया। अब बल्कि जब अब ठंड आएगी ना, तो बच्चे सारे वहीं पे बैठे रहते हैं। और एक झूला है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है हमारे कॉलेज में, जिसके लिए लोगों ने टाइम लगाया रहता है कि इतने से तुम खेलो, इतने तक तुम झूलो, उसके बाद हमारी टर्न है, फिर दूसरे बच्चे आके बोलते हैं इसके बाद हमारी टर्न है, तो ऐसे करके टर्न लगाते रहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत लड़ाई होती है और सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यस, अब हाँ, और कॉलेज में गाइस कैंटीन की बात करते हैं। कैंटीन पीजीडीएवी का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी कैंटीन है, और कैंटीन में जो फूड का प्राइस है वो भी नॉर्मल है, अफोर्डेबल है, और जो फूड है वो ओके है। कुछ चीज़ें टेस्टी होती है, कुछ चीज़ें ओके है। तो यस, बाकी अब बात करते हैं हम सोसाइटीज़ की। कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ है। आपको डांस के उसमें जाना है, डांस की बहुत अलग अलग सोसाइटी है। भांगड़ा वाली है, नटराज है, नटराज में आपको क्लासिकल मिल जाता है, और उसके एनएसएस है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ है। अब आना हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी। तो गाइज़ कुछ टाइम बाद जब आप कॉलेज में आ जाओगे, जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ऑफलाइन। तो उसमें आपको जितनी भी आपकी मार्कशीट है और जो भी कोटा आपने लगाया है, जो भी सर्टिफिकेट्स आपने लगाए हैं, वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी पड़ती है और वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है फर्स्ट ईयर विंडो पे। तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं उस टाइम पे। तो गाइज़ मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। मैंने CW कोटा भी लगाया था। CW कोटा जो होता है वो डिफेंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है, जिनके पापा डिफेंस में होते हैं, तो उनको वो कोटा लगाना पड़ता है। वो चॉइस होता है, अगर आपने कोई और सर्टिफिकेट है, कोई और कोटा लगाता है, बट वो एक हेल्प के लिए होता है। तो पिछले बार जब हमारा टाइम था, तो NTA वालों ने एक CW फॉर्म का पैटर्न निकाला था। उसको आपको प्रिंट आउट करके उसको फिल करके स्टैंप लगवा के साइन करवा के वो आपको उसे डॉक्यूमेंट में आपको लगाना था। फिर क्या होता है, फर्स्ट राउंड के बाद एक लिस्ट निकलती है CW वालों की। अगर आपका कोटा सही है तो आपके कोटे के आगे आता है ओके और टिक आता है, ठीक है। अगर आपका कोटा गलत है तो वो बोलते हैं आपको कि आपके पास चांस है, आप अपना कोटा या तो चेंज करवा लीजिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप बनवा के लगा सकते हो, ठीक है। अगर मुझे अभी का आइडिया नहीं है कि मतलब वो लिस्ट कब तक है, या मतलब खुल चुकी है या खुलेगी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट राउंड के बाद आती है, तो सेकंड राउंड कल आ चुका था, तो उससे पहले आ गई होगी वो लिस्ट। तो
ठीक है, अगर आपके पास चांस है तो आप अभी भी कर सकते हो उसे चेंज, अदरवाइज़ जो भी है जैसा भी है, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं पीजीडी। तो वो जो कोटा होता है ना, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उस कोटे का भी फ़ोटोकॉपी लेके जाना पड़ता है, और वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं हम पीजी और फ्लैट्स के बारे में। तो गाइज़, और बहुत लोगों ने हॉस्टल के बारे में भी पूछा था, तो मैं बता दूं कि पीजीडीएवी में तो कोई हॉस्टल अटैच नहीं है, बट अगर आप कोई बाहर वो करना चाहते हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं। गाइज़, हमारे कॉलेज की जो पास वाली जगह है वो है नेहरू नगर। वहाँ पे आपको जो पीजी मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 8000 टू, नॉन एसी वाले 4000 से 8000 कुछ ऐसे ही मिलते हैं, और एसी वाले आपको 10,000 से 10,000 प्लस मिलते हैं। तो ये है, और साउथ एक्सटेंशन में भी ऐसा ही है, 8000 टू 10,000 आपको पीजी मिलता है। बाकी फ्लैट और पीजी में गाइस 2-3 लोग साथ में रहते हैं, ये चीज़ आपको पता ही होगी। और फ्लैट में ये होता है कि अगर आप एक फ़्लैट लेते हो और उसमें 3-4 लोग रहते हैं एक फ़्लैट में, अगर आपका फ़्लैट 14,000 का है तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है आपस में ही। ऐसा है पीजी और फ्लैट्स। और हॉस्टल तो मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है, और मैंने नॉलेज लेने की कोशिश करी पर मुझे कुछ मिला नहीं आसपास। तो ठीक है, अगर किसी को मिल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई दूसरे स्टेट में है तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्द इधर दिल्ली में सेटल हो जाइए, ताकि आपको ओरिएंटेशन आप अटेंड कर पाओ। और पीजीडीएवी के बारे में यही सारी चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी। और ओरिएंटेशन सोसाइटीज़, गाइस मैंने फ़ीस के बारे में भी बात नहीं करी, मैं बता देती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पे करी थी 14,000, वो कोर्स के हिसाब से होता है। स्टार्टिंग में आपको एडमिशन की पे करनी पड़ती है 14,000, देन आप सेमेस्टर वाइज पे करते हो, जो कि आपकी 1300 टू 1500 के बीच होती है। नॉर्मल है, अफोर्डेबल है बहुत। तो यस, ज़्यादा कुछ ऐसी बड़ी फ़ीस नहीं है पीजीडीएवी की, नॉर्मल फ़ीस है। तो यस, तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। और बाकी आप 16 को कॉलेज आओ, कॉलेज अच्छा है, आओ, मोस्ट वेलकम। और ठीक ठाक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप अपनी क्लासेस ले रहे हो उसके बाद जा रहे हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो होता ही है हर जगह, बट नॉर्मल कॉलेज है। बाकी यस, पीजीडीएवी ठीक ठाक कॉलेज है यार। बाकी मेरे को मिल गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो यस। और गाइज़ मैं फ़ेस्ट का भी बता देती हूँ, हमारे कॉलेज में फ़ेस्ट भी होते हैं। पिछले बार हमारे कॉलेज में डीजे नाइट भी हुई थी, बट मैं बहुत दूर रहती हूँ और फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। बाकी हाँ, मतलब फ़ेस्ट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और यस, फ़ेस्ट होते रहते हैं। और एनसीसी भी है हमारे कॉलेज में, बॉयज़ की भी है, गर्ल्स की भी है। तो जिनको एनसीसी करनी है मोस्ट वेलकम। और बाकी यस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। यस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और गाइज़ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, निधिका_02। जिनको भी और क्वेरीज होगी, जिनको और चीज़ें पूछनी होगी, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैसेज कर देना, आई विल रिप्लाई। सो यस, मैं ट्राई करूँगी पूरे रिप्लाई देने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।